Hello everyone. So welcome to the another session of a complete offensive security training, a complete crash course from basic to intermediate level. मैं बोलूँगा एडवांस लेवल नहीं बोलूँगा बिकॉज कुछ लोग हैं जो एडवांस लेवल इसको वो नहीं कर पाएगी. सो ओके हम इंटरमीडिएट लेवल ही बोलते हैं, ठीक है, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल. ओके ओके सो इसको पहले ज़रा इस स्टाइल पर लेकर आते हैं. एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ चेंजेस हमने इस कोर्स में की है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इस कोर्स में चेंजेस करता रहूँगा, जो जो चीज़ें मुझे मिलती रहेगी इसमें ऐड करता रहूँगा. सो जो कोर्स चेंजेस है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो ये है कि हमने इसको यूट्यूब की कहाँ पे ऐड कर दी है, कोर्स पेज में हमने इसको ऐड कर दी है. कहाँ पर? कोर्स की जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे हमने इसको ऐड कर दी है. जो सेकंड चेंज ये हुई है, जो सेकंड चेंज हुई वो ये है कि अब ये एक लॉन्ग कोर्स रहेगा, ठीक है. क्या रहेगा? अब ये क्या रहेगा? अब ये रहेगा हमारा एक लॉन्ग जर्नी, ठीक है, एक लॉन्ग जर्नी रहेगा. एंड थर्ड वन जो है कि हमने इसको 4 मंथ्स शुरू का जो लेक्चर था उसमें लिखा था, बट हमें क्या हुआ कि हमने इसको आवर एक्सपेंड करा 5 to 6 मंथ्स में जो है हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस कोर्स में चेंजेस आए हैं थोड़ी, ठीक है. नेक्स्ट जो आवर सेशन है जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ चेंजेस आए हैं. सो नेक्स्ट जो चेंजेस आए है, 4 नंबर जो पॉइंट है जो चेंज कोर्स में आए हैं वो ये है कि अब हमने इसको CH नहीं बल्कि इसको ऑफेंसिव, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का नाम दिया. यानी कि यहाँ से हम बिल्कुल क्या पढ़ेंगे, यहाँ से हम बेसिक टू एडवांस ऑफ सिक पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक टू एडवांस ऑफ सिक पढ़ेंगे, ठीक हो गया. तो अब हो गया इसमें क्या कि कुछ लोगों का मुझे क्वेरी आ रही थी कि मतलब यहाँ पे आप ऑफेंसिव पढ़ाओगे तो आप चीज़ों को स्किप करके भी लेके जा सकते हो, ठीक है. तो मैंने क्या करा कि मैंने बोला ठीक है, हमने यहाँ पे आप लोग के लिए कोर्स बना के रखा हुआ है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम कुछ यूँ करेंगे कि यहाँ पे हम पहले आप लोगों को बेसिक पढ़ा देंगे, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के. फिर जो हम आप लोगों को थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पढ़ाएंगे, ठीक है. एंड देन नेक्स्ट जो हम लोग मूव करेंगे एडवांस लर्निंग पे, ठीक है. क्या करेंगे? एडवांस लर्निंग पे हम लोग मूव करेंगे. यानी कि इससे होगा क्या कि जो हमारी कोर्स है वो एक स्टेप वाइज लाइक धीरे धीरे करके हम इसको क्या करेंगे, स्टेप वाइज हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर हमने लीव किया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. सो व्हाट विल स्टडी इन टुडे सेशन के एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन. सो सी अवॉइड स्प्रेडिंग malware एंड समवेयर अटैक्स हैव इंक्रीज एंड रेस्पेक्ट यूजर प्राइवेसी वगैरह. तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है. सो आज का जो हमारा एजेंडा है, ठीक है, वो क्या है कि जो एथिकल हैकिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है. जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि एथिकल हैकिंग का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है बाउंड्रीज. क्या होता है? बाउंड्रीज होता है. बाउंड्रीज मतलब कि एक लिमिटेड सर्कल में रहकर, ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हो, हैकिंग कर सकते हो, ठीक है, हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो. अब इसमें कुछ डिफाइन रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था डिफाइन रूल्स में क्या होता है, जैसे स्कोप डिफाइंड होता है, ठीक है. नेक्स्ट जो है इसकी जो है वो परमिशन डिफाइंड होती है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक आप इसको परमिशन दे सकते हो, इसके बाद आप इसमें परमिशन नहीं कर सकते. और या जो है आप हमारी इस साइट पे या जो है हमारी इस एप्लीकेशन पे आप यहाँ तक जा सकते हो, इसके बाद आप नहीं जा सकते, आप लिमिटेड हो. नेक्स्ट जो है DCM जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, DCM मतलब डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी,
ठीक है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ इसे मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनिंग ऐसे मैं बोलूँ, एंड नो डैमेज, ठीक है, चीज़ों को डैमेज नहीं करना है, ठीक है। सो अब अगर आप कोई इसमें से वायलेशन करता है, ठीक है, सो वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी हमारे पास साइबर क्राइम की इक्वल होगी, ठीक है ना। अब कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि वो क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एथिकल हैकिंग करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लॉज एंड रेगुलेशंस का, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ लॉज है जो कि डिफाइन है, ठीक है, वो कौन सी लॉज है, जैसे कि अगर आप लोग इधर देख सकते हो GDPR है, एज वी कैन से पिका, ठीक है, एंड CCFA एंड पाक IT लॉज वगैरह, ठीक है, तो ये वो लॉज है जो प्री डिफाइन है, ठीक है। सो इन लॉज को पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, इन क्या सीन होता है इनका, ठीक है, थोड़ा इनका ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको समझ हो कि अगर मैं ये हैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो कौन सी लॉज के बीच कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो लॉ है हमारे पास, ठीक है, वो है GDPR, ठीक है, कौन सी लॉ, वो है हमारे पास GDPR, ठीक है। अगर आप इसमें जाकर पढ़ लोगे ना इन डेप्थ में, तो जर्नल डाटा प्रोटेक्शन, द EU न्यू डाटा प्रोटेक्शन लॉ, ये जो है क्या है, इस लॉ को मैंने आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस सेशन था उसमें भी पढ़ाया था, आप लोग फिर ना इसमें जाकर आप खुद भी केस स्टडीज कर सकते हो। तो व्हाट इज rule, new data privacy and security law includes hundreds of pages worth of new requirement for organization around the world. This GDPR overview will help you to understand law and determine what parts of it apply to. So, history of इस लॉ के अगर आप देखो तो राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ 1950s में हुआ था ये, ठीक है। स्कोप, पेनल्टीज, इनकी डिफिनेशन इसकी क्या है, फर्स्ट, इफ यू प्रोसेस द पर्सनल डाटा ऑफ EU citizen or a resident or you afford goods or services to such people under GDPR, ठीक है। सेकंड जो है इसका पर्सनल डाटा इसमें आता है, इसमें जो है डाटा प्रोसेसिंग, डाटा कंट्रोलिंग, ठीक है। व्हाट GDPR says about data protection principles क्या है, see, so if you process data, you have to do so according to the 7 protection and accountability principle outlined in Article 512, ठीक है। अगर आप इधर आकर इसको फिर ओपन करते हो, lawful fairness and transparency, processing must be lawful, fair and transparent to the data, purpose limitation होना चाहिए, data minimization, you should collect and process only as much data as absolutely necessary, ठीक है, अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करने अपनी, accuracy, you must कि पर्सनल डाटा एक्यूरेट, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, स्टोरेज लिमिटेशन, यू मे ओनली स्टोर पर्सनली आइडेंटिफाइंग डाटा फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी वो रखना है, एंड अकाउंटेबिलिटी रखना है, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी है इसमें फिर, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन बाय यूजिंग, ठीक है, डिजाइनिंग एंड डिफॉल्ट व्हेन यू आर अलाउड टू प्रोसेस डेटा, ठीक है, आप कॉन्सेंट भी इसके देख सकते हो, यहाँ पे इनकी अपनी आर्टिकल्स है, ठीक है। प्रिंसिपल रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, personal data shall be processed lawfully, ठीक है, collects specified legitimate purpose, educate, accurate and where necessary kept, ठीक है, एंड इसे जाकर आप इनको फिर धीरे धीरे जाकर इन डेप्थ में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है जो कि हमारे पाकिस्तान के लेवल पे हम पढ़ेंगे, अब ये तो इंटरनेशनल था, ठीक है, तो वो है पिका, ठीक है। तो पिका का जो है मतलब क्या है, ठीक है, क्या है पिका का मतलब क्या है, पिका मीन जिसे हम कह सकते हैं पीका, ठीक है। सो इसका मतलब है प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स,
क्राइम एक्ट, ठीक है। तो यही पिका का रूल है। अगर हम यहाँ पर जाए तो यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, लेकिन वो पढ़ने के काबिल नहीं होगी, इसलिए आप इसको देख सकते हो। गहियावर पर भी मैं देखूँ, गहियावर से देखेंगे एंड इधर से भी देख लेंगे कि जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। So see, the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 and Analysis Introduction. The advent of the digital age has created the need for robust cybercrime, ठीक है। तो आप इसमें जाकर पढ़ सकते हो। Background to the law. The government campaign for the law is a flagship element of an anti-terrorism agenda, ठीक है। The vigilance and overbearing laws, ठीक है। आप इसमें आकर फिर freedom of speech, ठीक है। PICA has faced a lot of criticism to alighting and the right to the privacy, ठीक है। आप इसमें जाकर फिर पॉइंट्स देख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर भी है द पिका इज इन अर्बन टीवी विच स्टेट दैट एग्जांपल ऑफ पेमरा वगैरह। आप इसमें ना जाके पेरेंट डेथ में चीज़ें पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे इनकी पीडीएफ है। आप जब इधर आओगे तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ चीज़ें मेंशन करी, ठीक है। जैसे यहाँ पे offenses and punishment, unauthorized access to information system or data, unauthorized copying और transmission of data, ठीक है। फिर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा में इंटरफेरेंस पैदा करना, ठीक है। whoever with dishonest intention अगर आप कर सकते हो। या जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा में जो है whoever with dishonest intention gain, एंड इसी तरह कॉपी ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिटिकल चीज़ें करना, या जो है आप जो इंटरफेरेंस है वो पैदा करना है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, साइबर टेररिज्म, ठीक है। एंड इसी तरह हेट स्पीच अगर आप किसी के बारे में बोलते हो या करते हो। फंडिंग और प्लानिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से या इलेक्ट्रॉनिक फॉरगरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिवाइस या डाटा है, ठीक है, अगर आप उसको डैमेज करना चाहते हो तो उनके लिए फिर पाकिस्तान अपनी एक लॉ है उसकी। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड इसमें आता है, या सप्लाइंग डिवाइसेस फॉर यूज इन ऑफेंस, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि जैसे जनरेट्स, एडॉप्ट्स, एक्सपोर्ट, सप्लाइज, ऑफर टू सप्लाई और मेजर फॉर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम data or device with the intention to be used for believing that it's primarily to be used to commit or। फिर आप इसमें जाकर अपनी हिसाब से देख सकते हो। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, या जो है सिम कार्ड इशुएंस इंफॉर्मेशन इसमें आता है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। एग्जांपल, ए यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइडेंटिफायर विच इज यूनिक टू अ कम्युनिकेट डिवाइस। इसमें अनऑथोराइज इंटरसेप्शन, ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट और मोडिसिटी ऑफ नेचुरल पर्सन एंड माइनर, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसमें आती है, ठीक है। एंड मिलिशियस कोड, साइबर स्टॉकिंग या टाकिंग, ठीक है। स्पैमिंग इसमें आता है। एंड स्पूफिंग, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। सो ये वो लॉ है जो कि आई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह जो इन लोगों ने बनाई थी, ठीक है। इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को जो है स्टॉप करने के लिए। ओके, एक और भी लॉ है जो कि हमें पढ़ना चाहिए एज अ पाकिस्तानी, उसे हम कहते हैं पाक आईटी लॉ। अगर हम इधर आकर इसकी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ना इधर आकर ये भी एक लॉ है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, कि साइबर क्राइम लॉज इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में कोई क्राइम करते हो तो उनकी ये आप लोग उसकी कंटेंट्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर आप लोग देख सकते हो जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर लॉज इन द वर्ल्ड, साइबर लॉज इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म वगैरह, जितनी भी चीज़ें आप लोग इसको एक एक करके अपने हिसाब से देखिए। जैसे साइबर क्राइम लॉ इन डिजिटल प्राइवेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ना देख सकते हो, जैसे इनकी पीडीएफ है,
तो एज अ पाकिस्तानी आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब इसमें क्या है, साइबर क्राइम, डिजिटल प्राइवेसी, पीका 216, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इंट्रोडक्शन है इसमें, एंड देन प्रॉब्लम रिसर्च, ठीक है, तो मेथडोलॉजीज, लिटरेचर रिव्यू एंड लीगल फ्रेमवर्क इसके क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, ठीक है, डिजिटल प्राइवेसी अंडर पाकिस्तानी लॉ, इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ओब्लिगेशन, रूल ऑफ रेगुलेटरी एंड अथॉरिटीज, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन एंड इमर्जिंग लीगल डेवलपमेंट्स, एनालिसिस एंड डिस्कशन, ठीक है। तो आप लोग ना फिर इसमें जाकर रिकमेंडेशन, ठीक है, अपने हिसाब से फिर चीज़ों को जो है गेन कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो, ठीक है। एक और लॉ है बाय द नेम ऑफ CCFA, सो इसको हम बोलते हैं ना CCFA, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंज्यूमर फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो ये फिर आप लोग ना अपने हिसाब से स्टडीज कर सकते हो। सो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंज्यूमर फाइनेंस एक्ट, जैसे हम बोलते हैं CCCFA, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि require lenders to take out a personal loan or mortgage, use a credit card, borrow money and agreed overdraft, buy product and service in credit, ठीक है। तो आप लोग फिर अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, ठीक है। ये एक यू कैन से लोन्स या जो है क्रेडिट्स वगैरह, ठीक है, उनकी मतलब रिलेट टू मनी है, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें देख सकते हो, इंटरेस्ट, फीस एंड चार्जेस हैं, ठीक है। तो हार्डशिप एप्लीकेशन है, आप अपने हिसाब से जाकर इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है, कि ये क्या है, इन क्या बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जाएंगे कहीं पर एक जिसे मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा एंड आई विल टेक न्यू जॉब, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली चैट जीपीटी में तो नहीं मिलेगा, एक काम करके इधर लिखते हैं कि साइबर लॉज इन पाकिस्तान नेम्स, ठीक है, हम इसे लिखते हैं। तो सी पाकिस्तान में कौन सी लॉज है, पिका यानी प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस के टीचर है, मुझे एक टीचर से वो हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि यही चीज़ें हमसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2018, प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अमेंडेड इन 2025, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCSIS ऑर्डर, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इन लोगों ने बनाई है, ठीक है। व्हाट आर द 5 लॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो आप ना फिर इसमें जाकर चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। So what are cyber laws in Pakistan? So see, law says that if you access any information system or data with dishonest intention, then you can go to jail for up to 3 months or be liable to pay a fine up to 50,000 or both, ठीक है। तो ये हो सकता है इसमें, एंड अपनी अपनी कंट्री के जो है लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं एंड अपनी अपनी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अपने हिसाब से फिर आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, चलिए नेक्स्ट जो है वो है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जैसे पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री है, नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। सो सी, अगर हम यहाँ पे सर्च करें कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ, व्हाट आर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड व्हाई दे मैटर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि when you follow a recipe you know what to use in what order and how long to eat the result something considered unreliable. What is standard? A standard is a repeatable method for doing something the right way in cybersecurity. How long a session can stay active before timing out
एंड व्हाट मेक अ पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, हाउ ऑफन बैकअप, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि जो रूल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो वी कैन से कि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे। आप जैसे एक रूल होता है, या आप स्टैंडर्ड बोलो, नॉट रूल, ठीक है। नेस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो जब आप इस पर जाओगे, व्हाट यू विल स्टडी हियर, सो सी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, आप इसको ना अपने हिसाब से फिर पढ़ सकते हो। CSF 2.0 फॉर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। CSF 2.0 प्रोफाइल, ठीक है। रीड द डॉक्यूमेंट, जब इस पर हो गए एंड ओके। सो ये क्या है, नेस्ट साइबर सिक्योरिटी, क्या है, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। ये इनका एक वो है सर्कल, आप लोग बोल सकते हो कि ये इस साइकिल पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे कि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ओवरव्यू, ठीक है। CSF कोर, CSF ऑर्गेनाइजेशन, CSF टाइज, एंड फिर इसी धीरे जाकर आप लोग इसको चीज़ें पढ़ सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू CSF कोर, अपेंडिक्स ए। सो सी हाउ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कोर वर्क, फंक्शन इसकी क्या है, गॉन, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, कैटेगरीज, ठीक है। एंड सब कैटेगरीज इसकी होती है। जब आप इस फ्रेमवर्क को पढ़ोगे खुद से, ठीक है, तो ये वो PDF वगैरह है, देन यू विल गो विद, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब मैं आपको कितना ही समझाऊँ तो आपको समझ नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड्स वगैरह इसकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वी हैव CIA ट्राइड कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो व्हाट इज CIA मीन, ठीक है। सो CIA में क्या होता है, ओके। सो लेट मी काउंट व्हाट इज मीन बाय CIA। CIA कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है CIA का कि CIA यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है हमारे बारे के, इनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड आइसोलेशन, ठीक है। इंटीग्रिटी में क्या आता है कि हैशिंग करना, एरर करेक्टिंग कोड्स एंड ऑथेंटिकेशन। वाइल अवेलेबिलिटी में क्या आता है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिडंडेंसी क्या है, इसकी टाइमलाइंस वगैरह वो क्या है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, ठीक है, इसे तो इस पे बहुत सी डॉक्यूमेंट्स पड़ी है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका मतलब ये है कि डाटा शुड बी एक्सेसिबल जस्ट बाय ऑथोराइज्ड पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होता है, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज इंटीग्रिटी, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में जो है हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा डाटा है वो क्या हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। एंड जो हमारी लास्ट ऑप्शन है अवेलेबिलिटी का, वो ये है कि यूजर जब भी क्या करे, डाटा उन्हें चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो, वो उनके लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। जैसे लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, किसका, एक बैंक का एग्जांपल जस्ट हम सपोज करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, डजेंट मैटर एंड नीड कि आप सिर्फ बैंक का एग्जांपल लो। लेट से ये एक बैंक है, ठीक है। एंड इसमें ऑब्वियसली एक सर्वर रूम भी होगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमने सपोज करा कि ये हमारी है सर्वर रूम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम CIA को किस तरह डिफाइन करेंगे, CIA, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला कॉन्सेप्ट है हमारी, यानी कि जो फर्स्ट पे है,
अब वो यहाँ पे हम किस तरह बनाएंगे कि ये जो सर्वर रूम है हमारी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्या है ये जो हमारी ये सर्वर रूम है, ठीक है, तो ये कौन लोग करेगा, ये सिर्फ ऑथोराइज लोग करेंगे। क्या करेगी, जस्ट ऑथोराइज पीपल कैन डू, ये ऑथोराइज पीपल करेगी। और ऑथोराइज पीपल में हमसे कौन होगा, जो कि सर्वर रूम के इंजीनियर्स होंगे। कौन होंगे, जो सर्वर रूम के इंजीनियर्स होंगे। कुछ भी हो जाए इसके बगैर इस रूम में किसी को एंट्री नहीं मिलने वाला, ठीक है। सेकंड पे क्या है, सेकंड पॉइंट जो है वो है इंटीग्रिटी, ठीक है। अब इंटीग्रिटी में क्या होगा, यस, इन इंटीग्रिटी के डाटा यहाँ पे एक्यूरेट हो, मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के या जितनी भी चीजें हैं, वो यहाँ पे क्या हो, वो सब एक्यूरेट हो। क्या हो, वो सब एक्यूरेट हो, यानी कि वो अपनी असली फॉर्म में मौजूद हो, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इंटीग्रिटी का काम करेगा, यानी कि जो सिक्योरिटी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बोलता है कि डाटा शुड बी एक्यूरेट, ठीक है, मतलब अगर आपके पास ऑथराइज यूजर है तो ही आपका डाटा एक्यूरेट रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है अवेलेबिलिटी, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिर्फ। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो डाटा है, ठीक है, वो जब हमें नीड हो, ठीक है, तो हम उसे क्या करें, एक्सेस कर सकें, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि कोई आए इन ऊपर दो पॉइंट में से और वो इसको जो है डिसएबल करे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम कॉन्फिडेंट यूजर को रखते हैं अपने आप को अपने पास, इंटीग्रिटी में डाटा को सिक्योर करने की प्रैक्टिसेस करते हैं, इन अवेलेबिलिटी में कि हमें जब भी चाहिए वो हमें मिल जाए टाइम पर, ठीक है। सो हम ये चीजें जो है इधर करते हैं CIA कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब जो है CIA भी हो गया हमारा। नेक्स्ट होता है द 5 फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, यानी कि जो एथिकल हैकिंग होती है हमारी, ठीक है, वैसे ये तो ऑफेंस का कोर्स चल रहा है, इसमें आपको हैकिंग ही पढ़ना होता है, डिफेंसिव में तो नहीं होता। उसकी कुछ तरीकाकार होता है, ठीक है, हैकिंग करने का एक अपना तरीका होता है। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं रिकॉनेंसिस, ठीक है, सेकंड को हम कहते हैं स्कैनिंग, थर्ड को हम कहते हैं गैनिंग एक्सेस, फोर्थ को हम कहते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, एंड फाइव को हम कहते हैं कवरिंग ट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम आकर इधर ही अपना चीजें वो करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे कि फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, ठीक है। सो व्हाट विल स्टडी, यहाँ पे देयर आर 5 की फेजेस इन एथिकल हैकिंग, रिकॉनेंसिस, स्कैनिंग, गैनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड कवरिंग अटैक्स, व्हिच वी विल एक्सप्लेन फर्दर इन दिस आर्टिकल, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको, कोई वो नहीं है। तो जो रिकॉनेंसिस होता है हमारी, ठीक है, फेज ऑफ एथिकल हैकिंग इज कॉल्ड रिकॉनेंसिस और फुट प्रिंटिंग, ये वो जगह होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं हमारे हैकर्स के लिए, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, कि जितना हो सके पॉसिबल इंफॉर्मेशन टारगेट के बारे में कलेक्ट करो, ठीक है, कि आप वहाँ पे कोई अटैक लंच करो उससे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। अब हाउ यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, अगर हम रिकॉनेंसिस की बात करें तो लेट से मुझे एक घर के बारे में पता करना है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक सिंपल होम है, ठीक है। अब मेरा जो है यहाँ पे स्टेज 1 स्टार्ट होता है, ठीक है, क्या स्टार्ट होता है, 1 स्टेज, जो कि है फुट प्रिंटिंग, लोग कह सकते हैं इसे, ठीक है। या जो है आप लोग को बोल सकते हो रिकॉनेंसिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एज मच एज जितनी चीजें पॉसिबल है मुझे इसके बारे में जानना है। जैसे कि इसमें क्या आता है कि ये घर कहाँ पे जो है लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने गेट्स हैं, ठीक है, क्या है गेट, मतलब कितने जो है हम बोल सकते हैं डोर्स है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि अच्छा इस पे गार्ड है कि नहीं है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि गार्ड्स के साथ डॉग्स है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि अच्छा इसमें रूम्स कितने हैं कुल, ठीक है, इसमें कितनी रूम्स हैं,
नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है कितनी विंडोज हैं, ठीक है, एंड इसी तरह जो हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फूड प्रिंटिंग। इस घर के बारे में हमने पढ़ा कि ये है कहाँ पे लोकेटेड है, एंड एज मच एज जितना हम ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड स्टेज होता है हमारा, वो होता है स्कैनिंग का। अब स्कैनिंग में क्या होता है, सो सी फेज 2 ऑफ एथिकल हैकिंग इज नाउन एज स्कैनिंग। आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी उसके बाद जो है हम लोग स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग इन्वॉल्व नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है, जब हमें टारगेट मिल जाता है। तो अब स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि स्कैनिंग में हम लोग करेंगे, जो हमारा पहला काम होगा वो ये होगा कि स्कैन होल होम। पहले हमें पूरे होम को जो है स्कैन करना होगा। सेकंड पे फाइंड आउट द ओपन स्लैश कोल्ड डोर्स, ठीक है, मतलब जो जितने दरवाजे खुले हैं कितने बंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे स्कैनिंग क्या करेंगे कि फाइंड आउट द वीक बाउंड्रीज, ठीक है, क्या करो, वीक बाउंड्रीज को जो है फाइंड करो। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे कि सेट योर माइंड सेट, कि अब चोरी भी तो करनी है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है स्कैनिंग। जो थर्ड फॉर्मेट है, जो थर्ड नंबर स्टेज है हमारी, वो है गैनिंग एक्सेस। अब गैनिंग एक्सेस में जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सो गैनिंग एक्सेस, यहाँ पे हम द गोल इज हियर टू सी हाउ डीप दे कैन गेट इनटू द सिस्टम यूजिंग दीज वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज देखते हैं, सेशन हाईजैकिंग देखते हैं, मैन इन द मिडल अटैक्स देखते हैं। तो जैसे हमने घर का एग्जांपल लिया था, तो जब हम इधर तक आ गए हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले कि स्टार्ट गैनिंग एक्सेस, घर भाई घुसने की तरीका ढूंढो, ठीक है। नेक्स्ट पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट अटैक, ठीक है, यानी कि लंच यूर फर्स्ट पेलोड, ठीक है। पहला अटैक जो है लंच करो, पहला जो टारगेट है आपका वो उसकी एक बाउंड्री गिरा दो, ठीक है। फिर जो है ट्राई टू डीप टू डाइव, ठीक है, अपनी अटैक के बारे में और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। फिर हम चले जाते हैं 4 नंबर स्टेज पर, और वो है मेंटेनिंग एक्सेस, ठीक है। सर्टेन स्टडीज हेयर कि मेंटेनिंग एक्सेस का जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि द की गोल इज हेयर टू सिमुलेट द एक्शन ऑफ एडवांस ईपीटी, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, टेक्निक्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एक्सेस ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया आपने, एक्सेस भी ले लिया, आपने टारगेट की वीक पॉइंट भी नोट करी, ठीक है, आपने अटैक भी स्टार्ट करा। 4 क्या है कि इसको मेंटेन करो, यानी कि जितना पॉसिबल हो, ठीक है, उसे टारगेट करो, उसे जो है एक्सेस करने की ट्राई करो, ठीक है। फाइल्स है वहाँ पे उस घर में, जितनी भी मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वगैरह वो सब चीज़ें। एंड द फिफ्थ स्टेज इज रिपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट द होल रिपोर्ट, और वी कैन से अटैक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि जितना भी वो रिपोर्ट है वो इसमें एडमिट करो, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कवरिंग, इरेजिंग साइन, डिलीटिंग लॉग फाइल, डिलीटिंग एनी अदर, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से हटानी हो। ओके, सो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लिनक्स के बारे में, जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, ठीक है। एंड वेयर इज हैकिंग डन सर, तो हैकिंग डन कर सकते हैं हम लोग लॉगिन बाईपास यानी वेबसाइट्स पर, स्क्यूएल इंजेक्शन, इसी तरह हम मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, जैसे
AV हम बोल सकते हैं, यानी कि एंड्रॉयड वल्नरेबिलिटीज सिस्टम्स पर हम कर सकते हैं, जिसमें विंडोज़ आती है एंड लिनक्स आते हैं, विंडोज सर्वर आती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में हम कर सकते हैं विद फुल इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग, ठीक है। एंड इंडिविजुअल हम सोशल इंजीनियरिंग वगैरह वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ करते हो। तो यहाँ से हम थोड़ा प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके। हमारी एक्चुअल जो कोर्स का स्टार्ट करने का मतलब यही था कि इस तरह की पेड बेचेस, मतलब आपको सिर्फ यू नो आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन वहाँ पे होता क्या है मोस्टली कि आपको जस्ट चल के लेके चलते, ठीक है। तो पहले चीज़ों का खुलासा पढ़ेंगे एंड डेप्थ में, ठीक है। दिन धीरे धीरे जाकर आप इस चीज़ को खुद ही कवर करोगे ना, ठीक है। आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, पर आप इसमें जाकर अपनी स्टडीज और करोगे, बिकॉज थ्योरी जो है आपको माइंडसेट बनाकर देता है, आपको नॉलेज देता है, तभी तो आप जाकर यू कैन से कि कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो तब तक ये हो जाए ओपन। ओके, इसको थोड़ा सा कोई इशू नहीं है, रिस्टार्ट इज गेस्ट। एंड आज का जो है हम लोग पढ़ेंगे लिनक्स के बारे में। लिनक्स में कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि डायरेक्टरीज पढ़ेंगे आज के हम लिनक्स में। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं लिनक्स में आपको पढ़ाऊँ व्हाट इज़ मीन बाय डायरेक्टरीज। ओके, सो सी, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा, जैसे मैं जिस पीसी पर आया तो ये मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, होल हम जानते हैं। इसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये इसमें ड्राइव लगे, हम मैं इसको एक बार तो ये है कि एक बात जो आपको सुन देखनी चाहिए कि हम विंडोज़ को GUI के थ्रू चलाते हैं, जबकि लिनक्स को हम CLI के बेस पर चलाते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ग्राफिकली पढ़ते हैं। अब डायरेक्टरीज क्या है, जैसे हम इधर उसको बोलते हैं फोल्डर्स, ठीक है। तो ये जो है मेरी ये C ड्राइव है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो C ड्राइव में मुझे क्या देखने को मिलता है, एंटेल, ऑफिस, परफ्लॉक्स, पावर्स, प्रोग्राम्स, फाइल, यूज़र। इसे विंडोज़ पर मैं जब जाऊँ तो विंडोज़ में मुझे एडियंस, एप कॉम्पैक्ट, एप टेच, ठीक है। इसी तरह आप लोग डायग्नोस्टिक, हेल्प, ठीक है, इनबॉक्स, माइग्रेशन, प्रिंटर, सिक्योरिटी सेटअप, ये सब। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी फोल्डर्स हैं। वाइल इन लिनक्स, हम लिनक्स की दुनिया में इसे क्या कहते हैं, लिनक्स की दुनिया में हम इसे कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। क्या है ये हमारी डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो पहले ज़रा वेट करते हैं ये लिनक्स मशीन ओपन हो जाए, पता नहीं ये क्यों नाराज़ हो गया है। ओके, सो नाउ हमारी काली लिनक्स का मशीन ओपन हो गया है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड और यूज़र है वो काली काली होते हैं, आप इसमें बाद में फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो दिस इज़ अवर काली लिनक्स मशीन। तो ये इसका प्रीव्यू स्क्रीन आप लोग देख सकते हो। ओके, सो ये जब हम यहाँ पर आते तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलती है, लॉग आउट, रिस्टार्ट, शट डाउन, सस्पेंड, स्विच यूज़र वगैरह। एंड देन जब हम इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हमें लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये तो मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, ये तो लॉक हो गया। फिर से ओपन करेंगे, कोई नहीं। एंड देन यहाँ पे आपको चार्जिंग, बैटरी, नोटिफिकेशन आप इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह, क्लियर लॉक कर सकते हो। इसकी वॉल्यूम पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी नेटवर्क कनेक्शन मिलेगी एंड यहाँ पे आपको वर्क स्पेस देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे एक डेस्कटॉप, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एंड डिफरेंट वर्क स्पेस, ये आपका टर्मिनल होता है, ठीक है, जो कि आप लोग इसको ऐसे क्लिक करके ओपन करोगे। फिर इसमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक सिंपल है, एक रूट है, इस पर बाद में बात होगी। ये
ब्राउज़र होता है, ये आपका कोई नोटपैड जैसा काम करता है, एंड ये जो है आपकी काली का होम होता है, ठीक है। ये मिनिमाइज विंडो एंड मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि फेवरेट आप इसमें कर सकते हो, रिसेंटली यूज़ में कोई नहीं है, ऑल एप्लीकेशन, सेटिंग, ठीक है, यूजुअल अपीयरेंस, ठीक है। आप इसमें जैसे डाटाबेस में मैं क्लिक करूँ, वेब एप्लीकेशन पर करूँ, इसके अंदर ब्राउज़र एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर इसके अंदर बसूट है, ये है, निक्टो है, और करल डरबस्टर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे किस चीज़ पर, काली लिनक्स डायरेक्टरी पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं विंडो में फोल्डर्स, या जो हम इसे कह सकते हैं सी ड्राइव, हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, अब जो हमारी जो लिनक्स की जो रूट डायरेक्टरी है, जैसे सी विंडो में होता है, यहाँ पे हम उसे कह सकते हैं रूट, ठीक है, रूट डायरेक्टरी। और इसका जो सिंबल होता है रूट डायरेक्टरी का, वो होता है इसे स्लैश हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है फिर जैसे सी को मैंने आपकी वो कर दिया ना, तो रूट डायरेक्टरी के अंदर जैसे मैंने आपको सी दिखाई, तो रूट जो डायरेक्टरी है लिनक्स पूरा का पूरा यही से कंट्रोल होता है। तो उसके अंदर जो है फिर क्या होती है, अदर डायरेक्टरीज होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डायरेक्टरीज होते हैं, जैसे इसमें एक डायरेक्टरी होता है स्लैश बैन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑल एसेंशियल यूजर कमांड होते हैं, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो सेकंड पर होता है वो होता है स्लैश बूट, एक डायरेक्टरी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको बूट लोडर की फाइल देखने को मिलेगी, जो स्टैटिक फाइल्स है। ऐसे जब आप एडवांस आरईसी से पढ़ोगे ना, तो तभी आपको समझ आएगा कि बूट लोडर या विंडोज सॉरी लिनक्स जो है कैसे बूट होता है और कौन सी फाइल वगैरह वो यूज़ करते हैं। एक और डायरेक्टरी होता है स्लैश डेव के नाम से, इसको मैं ज़रा इधर शिफ्ट करूँ। तो डेव में क्या होता है, डेव मतलब डिवाइस फाइल्स, यहाँ पे रिलेट टू डिवाइस फाइल चीज़ें होता है। एक और होता है स्लैश etc के नाम से। सो हेयर आपको जो है कितनी चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे होस्ट रिलेटेड फाइल्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िग, ठीक है। एक डायरेक्टरी होता है स्लैश होम करके। तो होम पे क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जर्नल यूज़र होती है। अनदर वन डायरेक्टरी होती है लेब के नाम से। सो लेब में क्या होता है, जैसे कि आप लोग नेम से ही जानते हो, तो यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है। इसको फिर जाकर पढ़ लेंगे। अनदर वन डायरेक्टरी होता है हमारे पास मीडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिमूवेबल फाइल्स, ठीक है, यानी कि जो मीडिया है हमारे पास, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है, यानी जैसे यूएसबी वगैरह हो गई। एक होता है स्लैश mnt का, ठीक है। सो स्लैश mnt में क्या होता है कि यहाँ पे माउंटेड फाइल्स होते हैं, ठीक है, माउंटेड फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे हम यूएसबी को माउंट करते हैं, आईएसओ को माउंट करते हैं। स्लैश sbin होता है, ठीक है। तो sbin में यानी सिस्टम बाइनरीज फाइल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक और होता है स्लैश ऑप्ट यानी ओपीटी का, एंड ओपीटी में जो हमें मिलते हैं एड ऑन, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस हमें यहाँ देखने को मिलता है। अनदर वन इज SRV, ठीक है। सो SRV में हमें मिलता है टेम्पररी फाइल, जो कि लिनक्स होल्ड करती है, रखती है अपने पास। अनदर वन इज स्लैश USR, ठीक है। तो USR से जैसे आप लोग जानते हो कि यहाँ पे यूज़र यूटिलिटीज़ देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ से यूज़र अपनी फाइल्स एंड जो एप्लीकेशन है वो लंच करते हैं, एंड फिर इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रॉक यानी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोसेस इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लिनक्स की डायरेक्टरीज होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि हम अभी के लिए कहाँ पर हैं, तो CD करके
sudo su एंड ठीक है वेयर ओके। सो अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे रूट पर, ठीक है ठीक है। तो इन शॉर्ट फॉर्म में आपको किसी नहीं सुनाऊंगा, सिंपली आप लोग यहाँ पर आओ एंड ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, रूट वाला, ठीक है। जैसे सेकंड टर्मिनल पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सॉरी दो चीज़ देखने को मिलता है, टर्मिनल एंड रूट। तो मैंने क्या करा, मैंने इस रेड वाले जो है इसको रूट आया इन पासवर्ड जैसे मेरे वाले में बाय डिफ़ॉल्ट है, तो मैं चला जाऊँगा काली करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया एंड मैंने क्या करा, काली करा, मतलब मेरा ये जो टर्मिनल है ये ओपन हो गया। पहले तो मुझे जैसे अगर मैं एलएस करूँ, ठीक है, वेयर इज एलएस, ठीक है, इसको थोड़ा मुझे देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने चेंज करा इसको, ठीक है। एंड अभी अगर मैं एलएस करूँ तो मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है। पहले मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस बटन दबा के, ठीक है। अब मुझे जो है इसको थोड़ा चेंज करना है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा इसको चेंज करने के लिए कि मैं फाइल पर क्लिक करूँगा, प्रेफरेंस पर, एंड देन यहाँ पर आकर काल्यू डार्क नहीं ग्रीन ऑन ब्लिक करूँगा, ठीक है, हैकर वाला थोड़ा फील आ जाए। एंड अभी जो है मज़ा आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ एंड एलिस करता हूँ। तो एलिस में हमारे पास पेन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाते हैं cd/bin पर, ठीक है। cd डायरेक्टरी में जाने के लिए cd/bin का यूज़ करेंगे, और /bin में जब हम एलिस करेंगे, एलिस यानी कि लिस्ट के इसमें क्या क्या है, तो सी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ हमें देखने को मिलेगी एसेंशियल यूज़र कमांड बाइनरीज, यानी जितनी कमांड है जो कि यूज़र को करनी चाहिए, यूज़ करने चाहिए, उसे लंच करने चाहिए, फायर करने चाहिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो भाई, कितनी अलाउंट ऑफ कमांड जो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। आप लोग इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी यूज़र फाइल यहाँ पे होती है, कहाँ पर, सी पासवर्ड है, जॉन है, और एनेबल है, की टूल है, पेशलेज है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है इससे निकलने के लिए मैं क्या करूँगा, cd डबल डॉट, ठीक है, इनमें यहाँ आया। नेक्स्ट जो है वो है हमारी स्लैश बूट, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, cd यानी कि चेन डायरेक्टरी स्लैश BOOT बूट, एंड मैं यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पे एलिस करूँगा, बट बिफोर एलिस हम ये क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमें स्टैटिक फाइल्स ऑफ द बूट लोडर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉन्फ़िग और ग्रेप एक्चुअली ये फाइल हमारा काम इससे होता है। अगर ये फाइल एग्जीक्यूट ही ना हो जाए तो फिर ये लिनक्स का जितना भी आप ढांचा देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किसी काम का नहीं होता और लिनक्स जो है आगे जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बूट का ऑप्शन देखने को मिला, इसको cd करूँ, ठीक है, और मैं एक डॉट करूँ, तो मैंने क्या करा, मैं सिर्फ बूट पर आया, ठीक है। अगर मैं cd प्लेस से करूँ, ठीक है, तो इससे निकलने के लिए डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी पर जाने के लिए cd डबल डॉट कर दूँ, ठीक है। फिर से मैं एलिस करूँगा एंड एलिस के बाद जो मेरा तीसरा डायरेक्टरी है वो है cd/dev के नाम से, ठीक है। डेव मतलब यानी कि जो डिवाइस फाइल्स होती हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिवाइस फाइल्स हमें देखने को मिलेगी। जैसे एलिस करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑटोफेस, ब्लॉक, BSG, बश, ठीक है, कंसोल, कोर, CPU, hpet, nvrem, null, ठीक है, लूप कंट्रोल, रैंडम, टर्मिनल टाइप, ठीक है। और ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कहाँ पर, हाँ, /dev में, ठीक है। another one is एक कवर डायरेक्टरी होता है बाय द नेम ऑफ /etc। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमें देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर आया एंड एलिस करा, ठीक है। तो यहाँ पे वो फाइल्स हमें देखने को मिलेगी जो कि स्पेसिफाइड बाय होस्ट है, यानी जो चलाने वाला है, ठीक है, जो इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या करा, यहाँ पे आपको वो फाइल्स मिलेगी, ठीक है, जो कि होस्ट चलाते हैं, जो कि रन करते हैं अपने हिसाब से इसको, ठीक है। प्रोफाइल्स है, सिस्टम डी है, टर्मिनल इन्फो है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, और अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को अवेलेबल है, ठीक है, जो कि अभी इसका टाइम नहीं है। निकलते हैं cd डबल डॉट करके, फिर एक और डायरेक्टरी होता है हमारे पास होम का, ठीक
ठीक है, cd/home का। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ls करोगे, यहाँ पे आपको खाली यूज़र मिलेगा, यानी ये मेरा अभी के लिए यूज़र है। इससे निकलते हैं अगेन ls करते हैं, फिर एक डायरेक्टरी होता है हमारे पास cd/lab के नाम से, ठीक है। और lab में हमने पढ़ा था क्या होता है यहाँ पे, हाँ लाइब्रेरीज होते हैं, बट कौन सी लाइब्रेरीज होते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है। तो मैं ls करूँ तो ये वो लाइब्रेरीज है जो कि हम शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे 7zip, अपाचे, ठीक है, अपार्मर, ठीक है, जीनब, G2, ठीक है, ग्रब लेजेंसी हो गई, सीमैक हो गया, ठीक है, क्लोरोमैम हो गया, CPP हो गया, क्रिप्टो सेटअप हो गया, ठीक है। तो फाइल्स है, फेमवेयर है, गिलेरा है, ठीक है, GCC है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग शेयर करते हैं, यानी यहाँ पे आपको ऑल शेयर डाटा देखने को मिलेगी, ठीक है। cd निकल, ठीक है। अनदर डायरेक्टरी तो हमारे पास cd/मीडिया के नाम से। इन मीडिया में क्या होता है हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमें रिमूवेबल मीडिया देखने को मिलता है। एलिस करूँ अभी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई USB वगैरह वो अटैच नहीं है। मेरा SSD है बट वो लिनक्स के साथ अटैच नहीं है, वो जो मेरा होस्ट है, ठीक है, जहाँ पे मैं विंडो रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे होता, तो आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन या वो डिवाइस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो cd अगेन यहाँ से एग्जैक्ट अनदर वन डायरेक्टरी हमारी होती है MNT के, यानी माउंटेड फाइल सिस्टम, cd/MNT करते हैं, ठीक है, एनालिस करते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्यों कुछ नहीं है कि हम किसी चीज़ को माउंट ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे विंडो फाइल नहीं है या कोई और डिस्क फाइल नहीं है कि हम उसे माउंट कर पाए, ठीक है। तो cd एग्जैक्ट अनदर डायरेक्टरी हमारे पास होते हैं OPT का, यानी एड ऑन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला था OPT का। तो वहाँ जाने के लिए हम क्या करेंगे, cd OPT ls करूँगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक फ़ाइल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एप्लीकेशन फ़ाइल है, जबकि अब ये मैंने अपडेट कर दिया, इसमें मेरा रन होता है, तो ये इसने एक एप्लीकेशन शो करी, ठीक है। इससे पहले मैंने कवर वो दिया था सेशन, तो उसमें मैंने नहीं करा था, अब ये मैंने पिछले स्टूडेंट को करा था, तो अब मुझे ये शो कर रहा है, जबकि उस टाइम शो नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ वो एप्लीकेशन ही नहीं था, ठीक है। तो cd एग्जैक्ट अगेन जो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एक कवर होता है cd/ban के नाम से, यानी कि इस बैन, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें कौन सी फाइल देखने को मिलेगी, सिस्टम बाइनरीज फाइल्स। तो ये जितनी भी बाइनरीज फाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से फिर देख सकते हो, ठीक है, चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो फिर जाकर आगे जाकर, ठीक है। cd एक होता है cd/srv, ठीक है, यानी कि डाटा फॉर सर्विसेज फ्रॉम सिस्टम। तो यहाँ पे वो डाटा स्टोर होता है जो कि सर्विसेज से लिया जाता है, ठीक है, यानी जो रनिंग फॉर्म सर्विसेज होते हैं, ठीक है। एलिस कर रहा हूँ, यहाँ पे TFTP चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स वगैरह वो होते हैं, सो वो ये रन कर रहे हैं, ठीक है। ये यूज़ होता है कि डाटा होल्ड करने के लिए, ठीक है। cd एग्जैक्ट ls ls, ठीक है। cd करते हैं एक और डायरेक्टरी होते हैं हमारी /tmp के नाम से, एंड TMP में हमें क्या मिलता है कि टेम्पररी फाइल्स हमें देखने को मिलती है। अब ये सब जो है क्या है, ये हमारे पास सब TMP फाइल है, यानी टेम्पररी फाइल है। जब मैं ये मशीन लॉग आउट करूँगा फिर से आऊँगा, यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज ये चीज़ें टेम्पररी सिस्टम को रोकने के लिए है, ठीक है, लिनक्स को समझाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अनदर वन डायरेक्टरी विद अस इज /usr, ठीक है। एंड USR में हमें क्या देखने को मिलेगा, यूज़र यूटिलिटीज एंड उसकी जो एप्लीकेशन है, जैसे मैं एलिस कर रहा हूँ, तो ये वो चीज़ें हैं जो यूज़र यूज़ कर रहा है, जैसे बैन, गेम्स, i686, ठीक है, इंक्लूड लेब 32, लेब 64, लाइवेक्स, लोकल, सीरियल बेन जिसे बोल सकते हो, शेरियर, SRC, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास यूज़र यूज़ करता है। अनदर वन इज proc, यानी PROC, यानी प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, /proc,
जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें देखने को क्या मिलेगा, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। जैसे ये अभी के लिए आप इसको ऐसा ही समझो, सिर्फ जब हम आगे जाकर देखेंगे तो ये हमें खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर 1001 के लिए ये क्या होता है। ठीक है, जैसे ये होता है जनरल यूज़र के लिए, फिर एडवांस यूज़र के लिए, एडमिन एक्सेस के लिए, मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक यूज़ है इनकी, अपने हिसाब से फिर आप इसको देख पाओगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। ठीक है, अनदर सेशन विल कंटिन्यू। हम नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे दूं कि नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं काली लिनक्स। ठीक है, सेकंड सेशन में हम लोग कवर करेंगे, किसको कवर करेंगे, लाइनक्स फाइल सिस्टम तो हमने पढ़ ली, यस, होम भी पढ़ा, रूट भी पढ़ी, etc भी पढ़ी, स्लैशवेयर भी पढ़ी, लॉग्स वगैरह। ठीक है, यूएसआर भी पढ़ी हमने। ठीक है, सिस्टम डिवाइस, टेम्पररी फाइल्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, एक और बात की याद रहे इससे पहले कि हम सेकंड सेशन में जाए कि इन लिनक्स एवरीथिंग इज कंसीडर इज ए फाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिवाइसेस इज इक्वल टू फाइल, फोल्डर इज इक्वल टू फाइल, यानी लिनक्स इसको फाइल के जैसे यू कैन से इसको सपोज कर लेता है। ठीक है, यहाँ जो है जितनी भी प्रोसेस है, ठीक है, वो भी कंसिडर होगी किस फॉर्म में, फाइल फॉर्म में। ठीक है, हैकर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारे लिए etc वेयर होम टीएमपी वगैरह ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों का काम क्या है कि cd स्लैश करो, ls करो, cd होम करो, ls करो, फिर जो है cd स्लैश वेयर स्लैश लॉग, cd स्लैश etc ls, उन्हीं फील हो सिस्टम अंदर से कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कवर करनी होगी मेरे साथ साथ। ठीक है, असाइनमेंट आज की ये है कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है, स्लैश etc का यूज़ क्या है, एंड स्लैश वेयर स्लैश लॉग हैकर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन स्लैश होम और स्लैश रूट के मिड में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, सेकंड जो सेशन होगा ऑफ काली लिनक्स का, तो वहाँ पे हम लोग जो कवर करेंगे ठीक है, लेक्चर नंबर 3 रहेगी आप लोग का। ऑफेंसिव तो पढ़ा ही दिया हमने, कुछ 20 बेसिक कमांड हम पढ़ेंगे, 20 कमांड्स हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इन इसके साथ साथ जो है काली लिनक्स का यूज़ प्लस ऑफेंसिव में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करते रहिए। ठीक है, एंड कंटिन्यू करिए अपनी स्टडीज़ को। ठीक है, या ओके, टाइमिंग विल बी ओके, ऐसे ही कर लेंगे। यस, ओके, सो आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लीव करते हैं सेशन को। या मज़ा तो आया है इसी भी चीज़ों का। हाँ, बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा चीज़ें टफ लगी, बट धीरे धीरे करके आप लोग कंप्यूटर। ओके, तो तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।